नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी ने एक पत्रकार वार्ता की है। जिस तरह से नीट के एग्ज़ाम में धांधलियां पाई गई हैं और साथ ही साथ इनका कहना है कि नीट एग्ज़ाम में कुछ बच्चों के साथ सेंटिमेंट, जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, उसके साथ भी छेड़खानी हुई है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है आज उनका। सर, आपका आज सीधे तौर पे जो है गुस्सा वो देखने को नज़र आ रहा है। आपका ये कहना है कि नीट एग्ज़ाम के दौरान जो बच्चे हैं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ छेड़खानी की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसको ये नहीं पता कि सिखों के रिलीजियस सिंबल्स क्या हैं, जिसे हम 5 ककार कहते हैं। तो ये 5 ककार हमें संवैधानिक गारंटियाँ दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25(1) में हमें ये गारंटियाँ दी गई हैं कि हम अपने ये चीज़ें हम पहन के कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये ना होती तो आज हमारे लिए सरकार ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करती, ये उतारने के लिए हमें मजबूर करती। आगे क्या होता था, काफ़ी देर 2-3 साल से भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो एक बार लोकल सिक्योरिटी इन्वॉल्व थी, तब हमने आईजी साहब के आगे, डीजीपीसी की तरफ से, सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से जाके ये उनके आगे मैटर टेकअप किया। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया। रजौरी में केस हुआ था, पुलिस लोकल उन्होंने ये उतारे थे, कृपान उतारी थी। उन्होंने एक आर्डर निकाला, यूनिफॉर्म आर्डर निकाला पूरी जम्मू प्रोविंस के लिए कि कोई भी ऐसा शख्स ये दोबारा किसी बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेगा। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनमें हमारे पास 2-3 रिपोर्ट्स आई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग करते ही नहीं। बच्चे डरते हैं भाई बच्चों का कैरियर है, बच्चों ने एग्ज़ाम देना, बच्चों ने ये, तो नहीं करते। जो बच्चे हमारे पास आए जिनके पेरेंट्स ने स्टैंड रखा, तो हम स्कूल में गए। जब स्कूल में पता चला, उसमें बच्ची कहती है जी मैं वहाँ गई, उन्होंने कहा जी कड़ा उतारो। उसने कहा मैडम मैं सिख हूँ, सिख का कड़ा कृपा नहीं उतारी जाती। उसने कहा नहीं जी, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको एंट्री नहीं देंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। आधा घंटा उसका वेस्ट कर दिया। जब ट्राई की, बच्ची मजबूर हुई, ट्राई की, वो कड़ा नहीं उतर रहा था, टाइट था, 5-6 साल पहले डाला होगा। तो फिर अंदर एक टीचर थी, उसने कहा जी इस कड़े को काट के लाओ, नहीं तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बच्ची मजबूर हुई, उसने अंदर किसी क्लर्कल स्टाफ को कहा भैया इसको काट दो। उसने फिर मशीन लेकर, पंचिंग मशीन थी, उसमें डाल के कोशिश की, कड़ा पतला था, वो क्रैक हुआ, उसने हाथ से दबा के कड़ा तोड़ा। मैं समझता हूँ ये हमें मुग़ल दौर की याद करवाता है कि अपनी हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर सरकारें ये करें, इतना तो शायद मुल्कों ने भी जुल्म ना किया हुआ। आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसके जिन चीज़ों की हमें गारंटी दी गई है वही नहीं। उसके बाद दिल्ली कोर्ट का एक आर्डर है, दिल्ली सिख द्वारा मैनेजमेंट कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 में केस किया था। वहाँ भी एक दिल्ली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बच्ची को रोक दिया गया था, नहीं जाने दिया गया था। बाद में कोर्ट ने उसको फटकार लगाते हुए उस बच्ची के लिए स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए। और ये उसकी जजमेंट में ही कहा गया कि आज के बाद कोई भी सिखों की जो रिलीजियस सिंबल्स हैं, ये एक मैंडेटरी है इनके लिए, इनको दोबारा कोई नहीं करेगा। सो अब जाके हमने एक FIR लॉन्च की है। ये FIR आपके सामने है, FIR नंबर 142 सतवारी पुलिस स्टेशन में लगाई गई है। और मैं आपके माध्यम से भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा SP साउथ का, अजय जी का, जिन्होंने इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए इमीडिएटली SHO को बुलाकर उसको ये डायरेक्शन दी कि FIR लॉन्च किया जाए। और मैं उनको कहूँगा, आप SP साहब को, SDPO साहब को, SHO को और कंसर्न IO को, कि सिर्फ FIR करके ही हमें तसल्ली नहीं है। जब तक जो लोग कसूरवार हैं उनको जब सामने नहीं लाया जाएगा, उनको कानून के तहत बनती सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक खामोश नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये बर्दाश्त अब इतना सिर से पानी ऊपर हो गया कि काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि बच्ची को आधा घंटे तक उन्होंने ऐसे ही तंग किया, कई बार क्या होता है कि बच्चे एग्ज़ाम ना देने के बाद के इतने सालों की आपकी तैयारी होती है, ना देने के बाद कई बार बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ लोगों को, ऐसा बच्चों को जब ऐसा ह्यूमिलेट करोगे, अगर 500 बच्चा सेंटर में 499 को जाने दोगे, एक बच्चे को आप रोक दोगे, उसमें कितनी ह्यूमिलेशन होगी, कितनी ह्यूमिलेशन होगी उस बच्चे में। फिर वो बच्चा कहेगा पापा मैं कड़ा नहीं डालूंगा, पापा मैं कृपान नहीं डालूंगा, मेरी वहाँ ह्यूमिलेशन होती है। सो मैं आश्वासन देता हूँ अपने उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को आश्वासन दिलवाता हूँ। हम DGPC वाले बैठे हैं, सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के, उन पेरेंट्स को आश्वासन दिलाते हैं, अपने उन बच्चों को आश्वासन दिलाते हैं कि पहले मुगलों के दौर में भी जब किसी की धार्मिक भावना के साथ छेड़छाड़ की जाती थी, किसी का जनेऊ अगर कश्मीर से कृपा राम जी गए थे कि जनेऊ को ज़बरदस्ती उतारा जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर साहब ने जनेऊ को जो ज़बरदस्ती उतारने के खिलाफ अपनी जान की आहुति दे दी थी। खुद गुरु साहब ने नहीं पहना था, गुरु नानक साहब ने, लेकिन किसी का ज़बरदस्ती उतरने में नहीं दिया। तो जो हम दूसरों का नहीं उतरने देते थे, आज अगर हमारे ये जो रिलीजियस सिंबल्स हमारे, इसको ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश करेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बच्चों को एश्योर करता हूँ, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। किसी भी बच्चे के साथ ऐसा करता है, इमीडिएटली हमारे में से, DGPC में से, सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के किसी भी शख्स को फ़ोन करके कांटेक्ट करे। लेकिन एक शर्त कह दूँ कि उनको भी स्टैंड रखना पड़ेगा। जब FIR तो लॉन्च करवाएंगे,
आएंगे उनका सिग्नेचर चाहिए, उनके पेरेंट्स का स्टैंड चाहिए। अगर वो स्टैंड नहीं रखेंगे तो हमारा बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो वो स्टैंड रखें, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। सर आखिरी में सवाल जानना चाहूँगी, नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसकी सिक्योरिटी को लेकर भी आप बात कर रहे थे। बिल्कुल मैं समझता हूँ आज ये बात सामने आई है, नेशनल लेवल पे जो नीट का पेपर जो लीक हुआ बहुत बड़ा एक स्कैम धांधली निकल के आई। 24 लाख बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया, बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया, कौन कौन उसकी एजेंसियाँ हायर की गई, किसने पेपर प्रिंट किया गया, कहाँ उसको सेफ रखा गया, क्यों लीक हुआ। तो पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ना कर दी थी कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन जब वो बच्चे सामने आए, कुछ एक्यूज पकड़े गए, उन्होंने एडमिट किया कि 30-30 लाख में पेपर बिका, हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, हमने चेक्स लिए, तो फिर जाके उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, अपोजिशन का प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने सीबीआई को ये प्रूफ दी है। मेरा प्रधान जी को जो एजुकेशन मिनिस्टर यूनियन, उनसे ये मेरी विनम्र विनती है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करना चाहते हैं, सरकार की भी बदनामी होती है, इन चीज़ों से रुकना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो जो आपने सीबीआई की प्रूफ दी है उसके स्कोप को एक्सटेंड करके जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी का दिया, क्योंकि ये लीकेज जितनी हुई है मैं समझता हूँ सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कमज़ोर रही। इसकी मॉनिटरिंग के जो था वो जिम्मा दिया था मैसर्स इनोवेटिव व्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम मैंने जम्मू में निकाला है कि जो अपनी वेबसाइट पे इनोवेटिव व्यू कहती है कि वेल ट्रेंड स्टाफ हम वहाँ रखेंगे, लेकिन वहाँ जो बच्चे अप्लाई किए गए 5 बच्चे, 2 बच्चियाँ और 3 बच्चे, देवर ऑल अंडर मैट्रिक्स, एक ने 12th किया बाकी अंडर मैट्रिक्स, और इनकी एज, एक बच्चा 16 साल का भी है जिसको अप्लाई किया गया, वो भी एक क्रिमिनल एक्ट बनता है, उसके खिलाफ भी पर्चा लगता है। सो सीबीआई की प्रोब इस चीज़ को, इसको भी उसमें डालना चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। जैसे कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ इस समय आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी, जिनका ये कहना है कि जिस तरह से नीट में बच्चों के साथ उनके रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ छेड़खानी की गई है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम की लीकेज को लेकर जो इस समय ये मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से कार्रवाई की जाए, और सीबीआई को जो ये केस सौंपा गया है उसमें भी जानकारी मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।